हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है? एक्चुअली जब हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्री को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ट्री है जिसमें मेरे पास ए के दो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड इज बी, राइट चाइल्ड इज सी। सेम विद द बी, इसका लेफ्ट चाइल्ड डी है, इसका E, F एंड G। जब हम एरे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ शुरू से इंडेक्सिंग देना शुरू करते हैं। 0, 1, 2, आप 1 से भी शुरू कर सकते हो। 3, 4, 5, 6। तो 0 से लेके 6 तक अगर हम इंडेक्सिंग बनाएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू करो। A, B, C, D, E, F, G। ऐसे हम इसको एरे में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब हमें इसको लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है तो लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको 3 बॉक्सेस बनाने होंगे, क्योंकि एक आपका प्रीवियस एड्रेस स्टोर करता है और एक आपका नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करता है। तो ए का प्रीवियस एड्रेस, अगर मैं ए की लेफ्ट साइड बात करूं तो बी है, तो ये इसके लेफ्ट साइड आपका बी के पास जाएगा, बी से कनेक्ट होगा, और इसका राइट पार्ट सी से कनेक्ट होगा। अब बी के लेफ्ट में क्या है? बी का लेफ्ट इज डी एंड बी का राइट इज ई। सेम सी का लेफ्ट इज एफ, सी का राइट इज जी। अब डी के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो हमें इनको नल करना पड़ेगा। ये हमारे दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ एरे एंड अनदर वन इज द लिंक लिस्ट। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है? थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है जो भी आपकी ये नल वैल्यूज हैं, ये कहता है कि ये नल वैल्यूज मेरे स्टोरेज का जो भी स्टोरेज है उसको वेस्ट करती है। तो इन नल वैल्यू के अंदर हमें इनको मैनेज करना है और इनको थ्रेड के थ्रू कनेक्ट करना है एक दूसरे से। जो भी स्पेशल लिंक थ्रेड होगा वो हमें, इसलिए इनको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशल लिंक थ्रेड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें दो तरीके के होते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। एक होता है वन वे थ्रेडेड और एक होता है टू वे। इसको सिंगल और बाइनरी भी बोला जाता है। वन वे के अंदर फर्दर दो पार्ट होते हैं जिसको लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप एक साइड का ही थ्रेड जो है वो रिमूव करोगे, मतलब एक साइड का जो वैल्यू नल है उसको आप रिमूव करोगे, या तो आप लेफ्ट साइड वाली करो या आप राइट साइड वाली करो। और टू वे के अंदर होता है कि आपको दोनों नल वैल्यूज को रिमूव करना है। अब इनको रिमूव कैसे करो? आपके पास जो ट्री है, फॉर एग्जाम्पल वन वे थ्रेडेड की बात करें, यहाँ पे मैं अभी राइट वाले लिंक की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं लेफ्ट लिंक की बात नहीं कर रही हूँ, अभी राइट लिंक की बात कर रही हूँ। ये ट्री गिवन है, इसका सबसे पहले मुझे इन ऑर्डर निकालना है। इन ऑर्डर कैसे निकलता है? लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो सबसे पहले ये रूट है, फर्दर यहाँ ये भी रूट है, तो पहले इसका लेफ्ट लिखोगे, लेफ्ट इज डी, देन रूट इज बी, देन इसका राइट इज ई। ये कंप्लीट, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब रूट ए। अब इधर आओ राइट सब ट्री में, राइट सब ट्री में लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट के बाद आएगा रूट और रूट के बाद आएगा आपका राइट। तो आपने इन ऑर्डर निकाल लिया। अब इन ऑर्डर निकालने के बाद आपको क्या करना है? आपको, मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, मैं राइट लिंक की बात कर रही हूँ। तो जो जो राइट लिंक नल होंगे, राइट लिंक कौन सा नल है? ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। तो इनको हम फोकस करेंगे। तो डी के राइट साइड में देखो क्या है। जब आपने इन ऑर्डर निकाला तो डी के राइट में क्या है? डी के राइट में बी है, तो ये वाला लिंक आप बी से कनेक्ट कर दो। ठीक है। अब ई के राइट में क्या है? ई के राइट में ए है, तो ये वाला लिंक कनेक्ट कर दो आप ए से। एफ के राइट में क्या है? एफ के राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये लिंक रिमूव नहीं होगा, ये नल ही रहेगा। वन वे थ्रेडेड में आपके नल्स जो है वो रिमेन एज इट इज रह सकते हैं, लेकिन टू वे थ्रेडेड के अंदर ऐसा नहीं होगा।
अब आपको क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट रिमूव करना होता तो आप डी का लेफ्ट देखते, डी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ये वाला रिमूव नहीं होगा। ई के लेफ्ट में बी है तो ये वाला पार्ट बी से कनेक्ट हो जाएगा। एफ के लेफ्ट में सी है, ये वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। सी के लेफ्ट में ए है, ये वाला पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है, या तो आपको लेफ्ट लिंक से काम करना है या आपको राइट लिंक से काम करना है। तो आप दोनों चाहो तो दोनों शो कर सकते हो। लेफ्ट साइड वाला लिंक के ऐसे ट्री बनेगा, राइट वाले से ऐसे बनेगा। बस इन ऑर्डर में चेक कर लेना। जब लेफ्ट लिंक की बात करो तो लेफ्ट लिंक में देख लेना इन ऑर्डर में कि उसके लेफ्ट में क्या है, और अगर राइट लिंक की बात करो तो राइट में देख लेना इन ऑर्डर में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट में क्या आ रहा है। अब टू वे थ्रेडेड की बात करते हैं। टू वे थ्रेडेड में आपको दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू को रिमूव करना है, जैसे मैंने अभी बताया वन वे के अंदर हम सेम वही प्रोसीजर है, आपको इन ऑर्डर निकालना है और दोनों वैल्यूज को कहाँ कहाँ नल है, डी का लेफ्ट राइट नल है, ई का लेफ्ट नल है, जी का लेफ्ट राइट नल है, एफ का लेफ्ट राइट नल है और सी का लेफ्ट नल है। तो अब देखो डी के लेफ्ट में क्या है, डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, अभी इसको खाली छोड़ो। डी के राइट में क्या है, बी है, डी के राइट में बी है तो बी के साथ इसको कनेक्ट कर दो। ई के लेफ्ट में बी है तो इसको भी बी के साथ कनेक्ट कर दो। उसके बाद जी के लेफ्ट में ई है, कनेक्ट करो। जी के राइट में ए है तो इसको ए से कनेक्ट करो। एफ के लेफ्ट में सी है तो ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा। एफ के राइट में कुछ नहीं है तो अभी ये बचा हुआ है मेरे पास। सी के लेफ्ट में ए है तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब बचा डी का लेफ्ट और एफ का राइट, इनके पास कुछ नहीं है तो इस टाइम पे हमें एक स्पेशल नोड बनानी पड़ेगी, हेडर नोड, ठीक है, जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट में होती थी। इस स्पेशल नोड का क्या काम होगा, इसमें जो लेफ्ट पोर्शन है वो डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि डी के लेफ्ट में कुछ नहीं था और एफ के राइट में कुछ नहीं था तो राइट पोर्शन इसका एफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसका ये वाला पार्ट ए से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये हेडर नोड है तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ रूट नोड के साथ ये कनेक्ट होगी, ठीक है। और ये आपस में भी कनेक्ट होती है रोटेट करके वापस। बस ये टू वे थ्रेडेड है कि आपको कोई भी वैल्यू नल नहीं रखनी। अगर कोई भी एक्स्ट्रा भी वैल्यू यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसे तो नहीं होगा, बट फिर भी आपको कोई लेफ्ट राइट वैल्यू बच रही है तो आप इसके साथ कनेक्ट करें। स्पेशल नोड हेडर नोड, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं कि क्योंकि स्पेस बचाता है तो स्पेस बचता है तो बहुत सी मेमोरी सेव हो जाती है, जिसकी वजह से चीप भी है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और जब भी कुछ नया ऐड या डिलीट करोगे तो उन सारे थ्रेड्स को भी रिमूव करना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी। थैंक यू।